जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। लेकिन तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक बात कहूं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब तक निमंत्रण न हो तब तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, कुछ जगह ऐसी हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? बीमार आदमी के पास, बीमार आदमी के पास बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। बेटी की ससुराल में बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। और कुछ एक जगह है जहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी के दुख में कहीं हो तो वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, तुरंत जाना चाहिए। सुख का अवसर हो तो सोच समझ करके, और खास करके उस घर में तो जाना नहीं चाहिए जहां आपको देख करके स्नेह से जिसकी आंखें भर करके ना आए, आपको देख करके जिसके मुख पर मुख कांति ना आ जाए, चेहरे पर मुस्कान ना आ जाए, आपको देख करके उस घर में तो जाना ही नहीं चाहिए। जाना ऐसी जगह चाहिए जहां आपका सम्मान हो, जो लोग आपको देख करके प्रसन्न ना हो, उस जगह तो जाना ही नहीं चाहिए। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, लेकिन नहीं मानी। और फिर भगवान ने अपना नंदी इत्यादि गणों को साथ में भेजा, जाओ, क्योंकि भोलेनाथ को पता था कुछ अनहोनी होने वाली है। गए और जैसी भगवती सती ने देखा, पहुंची कनकल हरिद्वार में राजा दक्ष के यहां। सब बहनों ने मुख मोड़ दिया सती को देख करके, एक भी बात करने को तैयार नहीं, और जो बात करे भी वो व्यंग्यात्मक बातें करे, ठीक ढंग से बात न करे। पिताजी के पास गए, प्रणाम किया पिताजी को, लेकिन पिता ने भी देखा नहीं। तो क्या बात हुई? सीधा अपनी मां के पास गए, सुनैना के पास। और जैसे मां ने देखा, तुरंत गले से लगाया मां ने, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी।
सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, ओ सादर भले मिले एक माता, भगनी मिली बहुत सुखदाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिले एक माता। माँ ने गले लगाया, बेटी अच्छा किया तूने आ गई, बहुत अच्छा किया। तेरे पिता का तो क्या कहना है, उनको तो अहंकार हो गया है, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही थी तेरी। बहुत अच्छा किया तू आ गई है। और जैसे सती माता माँ से मिलने के बाद यज्ञ मंडप में गई, जहां यज्ञ था, ये मंडप बना है ना, तो इसमें भगवान शंकर का भी एक स्थान है। चार देवताएं देखो, सफेद वाले ब्रह्मा जी, पीले वाले भगवान विष्णु, और लाल वाले रुद्र भगवान, और ये हरे वाले इंद्र। इन चारों में से जो रुद्र का स्थान था भोलेनाथ का, ये नहीं था। जबकि यज्ञ कोई भी हो, उसमें ये चारों देवता बहुत आवश्यक हैं। लेकिन दक्ष ने मना कर दिया, उस भूत प्रेत के शादी का हिस्सा नहीं रखना, यहाँ हटा दो उसे। तो स्तंभ नहीं था वहां, उनका भाग नहीं था। और जब देखा सती माता ने अपने पति का अपमान बर्दाश्त न कर सकी भगवती, और राजा दक्ष से कहा, तुम बहुत अहंकारी हो गए हो, तुम्हारा सर्वनाश आने वाला है, देखना मेरे पति का तुमने अपमान किया। और राजा दक्ष ने भी कहा, अरे तेरा वो पति भूत प्रेत के साथ रहने वाला, वो यज्ञ का अधिकारी हो ही नहीं सकता कभी। जब तक दक्ष प्रजापति है, तब तक तेरे पति का कोई भाग यहां नहीं मिलेगा। क्रोध की अग्नि में जलने लगी मां भगवती, और उसी समय शरीर से ही अग्नि प्रकट कर गई, और यज्ञ कुंड में छलांग लगाने लगी भगवती। जो साथ में गण भेजे थे, उन्होंने भगवती को रोका, लेकिन भस्म हो गई थे भगवती का उस तेज इस शरीर से निकल करके भगवान भोलेनाथ में समा गया। जैसे ही पता लगा गणों को, सब ऋषि मुनि महात्मा को इधर से उधर सबको मारने लगे, लेकिन भृगु ऋषि ने तुरंत कुछ मंत्र ऐसा किया कि सबके सब वो जितने भूत प्रेत थे सब भाग गए वहां से, और भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ, बड़ा अनर्थ हो गया है। सारी व्यथा कथा सुनाई। भोलेनाथ ने उसी समय क्रोध में आकर के अपनी जटा से एक केस निकाल करके धरती पर पटका, और उससे भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की जय। हर हर महादेव। दूसरे केस से वीरभद्र महादेव। बोल वीरभद्र महादेव की जय। हर हर महादेव। वीरभद्र महादेव सामने प्रकट हुए। भगवान वीरभद्र ने कहा, बोले प्रभु क्या आदेश है? तुरंत आदेश भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ और राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। चल पड़े वीरभद्र महादेव पूरी सेना लेकर के भूत प्रेतों की, नंदी श्रृंगी भृंगी इत्यादि जितने थे सबके सब चलो पहुंचे यज्ञ में। और जो जहां थे, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी वीरभद्र महादेव ने, पूरी इतनी लंबी दाढ़ी थी, दाढ़ी उखाड़ दी। एक देवता थे पूषा देवता, एक मुक्का मारा और उनके सारे दांत अंदर, किसी की आंखें निकाल दी। और बहुत सारे भूत प्रेत तो चल पड़े भंडारे में, और दही के कुंड बने थे, दूध के कुंड बने थे, रायते के कुंड बने हैं, कहीं रबड़ी मालपुड़ा सब बना है।
और कुंड में स्नान कर पहले तो खाते हैं, फिर उसी में स्नान कर रहे हैं, हर हर महादेव करके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और स्नान कर रहे हैं दही के कुंड में, दूध के कुंडों में, सब इधर उधर सब एक दूसरे पर सारा सामान मिलाया। और अंत में राजा दक्ष बचा था, दक्ष के तुरंत मुंडी पकड़ करके पैर के नीचे दबाया वीरभद्र महादेव ने, और यूं जरा सा एक झटका लगाया और राजा दक्ष का सिर हाथ पर आ गया, जोर से अग्निकुंड में डाल दिया, और जितना यज्ञ था सबके सब विध्वंस कर दिया, सारी देवी देवता जितने थे सब भाग गए, अनर्थ हो गया। ब्रह्मादि देवता सबके सब पहुंचे यज्ञ में, क्या हो गया, ये तो बहुत अनर्थ हो गया, यज्ञ विध्वंस कर दिया, कर दिया, कर दिया, ये कर दिया। ब्रह्मादि देवता सबके सब मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ सब मिलकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पर, और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे सभी। त्वमेव धर्मार्थ दुगा विपक्षी दक्षिण सूत्रेण ससर्जित धर्म, त्वयैव लोके वसितास्य सेतवो या ब्रह्मणा ससदति धृतवर्तैव। हे भगवान भोलेनाथ, आप तो धर्म की अवतार हैं, धर्म ध्वज हैं आप बड़ी से बड़ी गलतियां भी क्षमा कर सकते हैं, इनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भोलेनाथ जो ठहरे, भोलेनाथ तो थोड़ी सी स्तुति में प्रसन्न हो जाते हैं, आसु तुष्यति, जो थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाए वो भोलेनाथ। एक लोटा जल डाल दिया बस प्रसन्न हो गए। भस्मासुर को भस्म कंकण दे दिया, वो भगवान को मारने दौड़ गया, सोचा भी नहीं, बेचारा नहीं, दे दिया उसको, ले जा। भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति, चल पड़े राजा के यज्ञ, वहां दक्ष के यज्ञ में। पहले तो भगवान ने वो शरीर घुमाया, क्रोध में, भयंकर क्रोध में आकर के, जब नारायण ने देखा कि ये रुकने वाले नहीं, ऐसे प्रलय आ जाएगी इनके नाचने से ही, इनके तांडव से प्रलय आ सकती है, इसलिए अपना नारायण चक्र चलाया भगवान ने, और वो सती के देह के 51 टुकड़े हुए, और हमारे पूरे भारतवर्ष में जगह जगह वो छोटे छोटे टुकड़े अंश गिरते गए, और उन अंशों पर ही शक्तिपीठ, भगवती के शक्तिपीठ बन गए, जिसमें कहते हैं कि सुरकंडा में सिर गिरा था भगवती का। बोल जगदम्बे मैया की जय। हर हर महादेव। देवता सारे पहुंचे, भगवती जगदम्बा ने, भगवान भोलेनाथ ने उनकी सबकी स्तुति स्वीकार करके, सबका ब्रह्मादि देवताओं ने जब स्तुति की, भगवान शांत हुए। फिर नारायण भी पहुंचे, भगवान नारायण भी पहुंचे, और भगवान नारायण ने भी, फिर तब प्रभु स्तुति होने लगी यज्ञ नारायण की। और उसके बाद तब राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया, फिर वो भगवान नारायण की स्तुति करने लगा, भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। प्रत्येक ने स्तुति की अपनी अपनी तरह से, ऋतुजो ने की, रुद्र भगवान ने की, भृगु ऋषि ने की, ब्रह्मा जी ने की, इंद्र भगवान ने भी स्तुति करते हैं, अग्निदेव ने स्तुति की, ब्राह्मणों ने भी भगवान की स्तुति की। तम कृतस्तम हविस्तम होताश स्वयं तम ही मंत्र समिधर्भ पात्राणि च। हे प्रभु, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। तम कृतस्तम हविस्तम होताश स्वयं, आप ही सब कुछ करने वाले, आप ही यज्ञ हैं, यज्ञ के पात्र भी आप ही हैं, यज्ञ करने वाले भी आप हैं, और करवाने वाले भी आप ही हैं, इसलिए इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तो भगवान ने फिर दक्ष के राजा को बकरे का सिर लगवाया, और उसके बाद भोलेनाथ ने से कहा, हे भोलेनाथ, आज के बाद यज्ञ में जो कुछ बचेगा, यज्ञ करने के बाद जो बचेगा वो सब आपका ही हिस्सा होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा ना, मैं क्यों जाऊं वहां पे, मेरा हिस्सा ही नहीं है। तो तब देवताओं ने कहा कि जो कुछ बचेगा यज्ञ करने के बाद वो आपका ही हिस्सा होगा। और यह कह करके फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और तब भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पहुंचे, और नारायण भगवान अपने वैकुंठ धाम को, फिर सती माता ने राजा हिमाचल के घर में अवतार लेकर के फिर भोलेनाथ के साथ तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया। बोल जगदम्बे मैया की जय। जय जय श्री राधे। आओ भगवती का एक भजन करते हैं।
उसके बाद आगे कथा। भक्ति तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, भक्ति तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार। ओ भक्ति तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, भक्ति तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, ओ भक्ति तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, भक्ति तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, हे मैया अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा ची अपार। निरंकारी माँ ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक माँ फैली उजाली, निरंकारी माँ ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक माँ फैली उजाली, निरंकारी माँ ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक माँ फैली उजाली, तीनों लोक माँ फैली उजाली, नव दुर्गा रूप तेरी नव दुर्गा, नव दुर्गा रूप तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा ची अपार। भक्त तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, भक्त तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा ची अपार। अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार।
काली रूप धरी करी, काली रूप धरी करी दैत्यों को संगार, काली रूप धरी करी दैत्यों को संगार। अष्टभुजा काली तेरी महिमा चे अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा चे अपार। हे मैया अष्टभुजा काली तेरी महिमा चे अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा चे अपार। करी माँ जगत नारिणी छे तू, जगत नारिणी तेरी महिमा ची अपार, जगत नारिणी तेरी महिमा ची अपार। अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार। मैया अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार। हे मैया अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार। भक्त तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, भक्त तेरा भवन आया करी बेड़ा पार, भक्त तेरा भवन आया करी बेड़ा पार। अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार। हे मैया अष्टभुजा काली तेरी महिमा ची अपार, अष्टभुजा काली तेरी। बोल जगदम्बे मैया की जय। हरे हर महादेव। तो इस प्रकार से मां सती भगवती की कथा मनु महाराज के तीनों पुत्रों के वंश का वर्णन आपको सुनाया। आकृति, देवहूति और प्रसूति के वंश का वर्णन। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, राजन आपको क्या लगता है कि भगवान की कृपा किस पर जल्दी होती होगी? बोले महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आदमी दिन में 5 बार नहाता होगा उस पर भगवान की कृपा जल्दी होती होगी, या किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर दी होगी उस पर होती होगी, या फिर जिनके बहुत बड़े बड़े महल देखने को मिलते हैं उन पर होती होगी, या फिर बड़ी ऊंची जाति वालों को। गुरुदेव ने सबसे पहले इन शंकाओं को तोड़ा राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित सुनो, भगवान की कृपा किन पर होती है? भगवान को तो केवल भाव चाहिए। व्यादस्याह चरणम ध्रुवस्य जवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नोधनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवा। राजन, यदि आपको लगता है कि बहुत बड़े आचरण वाले जो होते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, उन पर भगवान की कृपा होती सुनो,
व्यादस्याचरणम। उस व्याध का आचरण क्या था, कितना बड़ा आचरण था उसका, जिसने भगवान से कहा था बोले प्रभु यही हमारी बड़ी सेवा है कि आपको लूटा नहीं हमने। प्रभु हमारी यही बड़ी सेवकाई, ले न वासन वसन चुराई। बोले प्रभु हमारी सबसे बड़ा सेवा यही समझ लो आप, ले ही न वासन वसन चुराई। हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि लूटा नहीं आपको। बड़ा बताओ, इतना व्याध का आचरण था। और भगवान रामभद्र जब वन में गए तो सबसे पहले व्याध को ही गले लगाया। व्याध ने कहा बोले प्रभु दूर से कहा, बोले मैं अपवित्र हूं, समाज से तिरस्कृत जाति का हूं। भगवान ने कहा तुम अपवित्र नहीं हो सकते,